हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है आर्हीनियस इक्वेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आर्हीनियस इक्वेशन और इस पर डिटेल्स में डिस्कस करते हैं इसका मेन पर्पस है क्या। तो चलिए आर्हीनियस इक्वेशन देखते हैं। आर्हीनियस इक्वेशन ये आर्हीनियस इक्वेशन। तो देखो आर्हीनियस इक्वेशन का मेन पर्पस क्या है, ये है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट जैसे आर्हीनियस ने क्या बताया कि टेम्परेचर बढ़ने से रेट कांस्टेंट कैसे बढ़ता है। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे रेट कांस्टेंट बढ़ता है और वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ती है। ठीक है, तो इनको एक्सप्लेन करने के लिए, अपनी बात को समझाने के लिए उन्होंने एक इक्वेशन दी जिसको कहते हैं आर्हीनियस इक्वेशंस। तो आर्हीनियस इक्वेशंस है क्या और इसका फिर क्या इफेक्ट है हमारे उसमें रेट ऑफ रिएक्शन में, उस पर सभी पे डिस्कस करते हैं और देखते हैं क्या है। तो देखो सबसे पहले क्या है, मान लीजिए रेट हमने लिखी, तो रेट बराबर होता है के इनटू रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर है n। ठीक है, यानी रेट बराबर के इनटू रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर n। अब देखो n क्या है, ऑर्डर नंबर। n क्या है यहाँ पर, ऑर्डर नंबर, ये है ऑर्डर नंबर। तो देखो अगर मैं इस कंसंट्रेशन को कांस्टेंट कर दूं तो फिर क्या हो जाएगा, रेट बराबर हो जाएगी k। ठीक है, तो रेट बराबर जब k हो जाएगी तो इसमें मतलब k की वैल्यू बढ़ेगी तो रेट भी बढ़ेगी, यानी रिएक्शन की रेट बढ़ेगी। k की वैल्यू घटेगी तो रिएक्शन की रेट भी घटेगी। तो इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, बराबर रेट कांस्टेंट है। ठीक है, यानी रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन दोनों एक दूसरे के क्या है, बराबर है। तो अब देखो इसी को समझाने के लिए इसी यानी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट पे, ठीक है, यानी रेट कांस्टेंट पर टेम्परेचर के प्रभाव को समझाने के लिए आर्हीनियस ने इक्वेशन दी। वो इक्वेशन है क्या, K बराबर होती है A इंटू ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये आर्हीनियस इक्वेशन है, ये वाली। ठीक है, जिसमें K क्या है, K बराबर है, K है रेट कांस्टेंट, क्या है, रेट कांस्टेंट। A क्या है यहाँ पर, A है आर्हीनियस कांस्टेंट, आर्हीनियस कांस्टेंट, या इसको लिख सकते हैं या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, एक्सपोनेंशियल फैक्टर, या इसको प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी कहते हैं, प्रोबेबिलिटी फैक्टर, प्रोबेबिलिटी फैक्टर। ठीक, और ई ए क्या है यहाँ पर, ई ए है एक्टिवेशन एनर्जी, ई ए है एक्टिवेशन एनर्जी, और टी क्या है, टेम्परेचर, टी है टेम्परेचर, और टेम्परेचर को किस में रखते हैं, केल्विन में। आर क्या है, गैस कांस्टेंट, आर है गैस कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आर्हीनियस इक्वेशंस के ये प्रतीक है, कौन क्या है, तो देखो मैं है इसमें ए क्या है, आर्हीनियस कांस्टेंट, और ये हमें क्या बताता है, आर्हीनियस कांस्टेंट ये बताता है जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं आपस में टकरा करके
प्रोडक्ट बनाने के चांस कितने होते हैं, उसी को कहते हैं एक्सपोनेंशियल फैक्टर या आर्हीनियस कांस्टेंट। तो अब देखो इसको आगे की तरफ सॉल्व करते हैं, आगे आर्हीनियस इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखते हैं। तो इसको साफ करते हैं। तो देखिए ये वाली इक्वेशंस है, इसका दोनों तरफ नेचुरल लॉग लेने पर देखिए क्या होगा। दोनों तरफ नेचुरल लॉग लेने पर, दोनों तरफ नेचुरल लॉग लेने पर, नेचुरल लॉग लेने पर तो देखोगे क्या बनेगा, ln के बराबर क्या हो जाएगा, ln a इंटू ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर। ठीक है, दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लिए तो बना ln a बराबर ln a इंटू ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब इसको हल करते हैं, देखो ln k बराबर, देखो ये हो रहा है log a इंटू बी वाला फॉर्मूला बन रहा है। log a इंटू बी का फॉर्मूला क्या होता है, log a प्लस log b। तो इसको a इंटू बी में चेंज कर दो तो ये हो जाएगा ln a और ये हो जाएगा फिर ln, ये क्या हो जाएगा ln यानी ln e की पावर माइनस ई ए अपॉन आर, ये बन जाएगा। ठीक है, ये होगा ln a इंटू बी में ln a फिर क्या है प्लस ln b, यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, ये हो जाएगा फिर प्लस और ये आ जाएगा ये वाला। तो देखो a इंटू बी वाला फॉर्मूला log a प्लस log क्या होगा e की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब इसको हल करते हैं, देखो ln k बराबर आ जाएगा ln a ये घात क्या हो जाएगी, पहले आ जाती है तो ये बनेगा माइनस ई ए अपॉन आर टी। यहाँ क्या बचेगा फिर ln बचेगा e। ठीक है, यानी देखो यहाँ पे क्या था, log a इंटू बी का फॉर्मूला बनना है और log a इंटू बी का फॉर्मूला log a प्लस log b होता है। तब ये यहाँ कर दिया log a फिर प्लस log e की पावर माइनस e अपॉन आर टी। अब log ln k बराबर ln a, ये वाली घात पहले आ जाती है तो माइनस e अपॉन आर टी ln e की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे रख लेंगे ln e बराबर कितना होता है, ln e बराबर होता है 1। तो ये बनेगा ln k बराबर ln a माइनस ई ए अपॉन आर टी इंटू में क्या आ जाएगा 1। तो देखो अब इसको हम लिख सकते हैं ln k बराबर ln a माइनस क्या आ जाएगा ई ए अपॉन आर इंटू में क्या लिख सकते हैं इसको 1 अपॉन टी। ठीक है, तो माइनस ई ए अपॉन आर इंटू 1 अपॉन टी। तो देखो ये इक्वेशन बन रही है y बराबर mx प्लस सी की इक्वेशन। क्या बन रही है, y बराबर mx प्लस सी। तो ये क्या आ जाएगा, देखो यहाँ बन जाएगा माइनस m इंटू एक्स और ये क्या बन जाएगा यहाँ पर c। तो y बराबर c माइनस mx इंटू सी यानी mx बन जाएगा, y बराबर c माइनस mx। तो y देखो ये भी एक्सिस है, x एक्सिस, ये क्या है इंटरसेप्ट और ये क्या स्लोप बनेगी। इसका लिए इस इक्वेशन से हम एक ग्राफ बना सकते हैं जो y और x एक्सिस के बीच में बनेगा। ठीक, अब देखो इसको ग्राफ को बनाते कैसे। ग्राफ बनेगा हमारा, देखो ये ग्राफ बना, ये तो बनेगा ln k और ये बनेगा 1 अपॉन t के बीच में, ये ln अपॉन k। ठीक है, तो अब ये जो इक्वेशन बन रही है यानी ये क्या बता रही है हमें, देखो ग्राफ कैसे बनेगा। ये तो y एक्सिस होगी, ln k तो y एक्सिस है, 1 अपॉन t क्या है, ये x एक्सिस को शो कर रही है। ठीक, अब देखो ये इंटरसेप्ट है, m क्या है स्लोप है, x एक्सिस यानी x y क्या है एक्सिस ऑफ ग्राफ और c क्या है इंटरसेप्ट, m क्या है ग्राफ का स्लोप। अब देखो ये इसका मतलब ये है माइनस m, तो माइनस m मतलब यहाँ स्लोप कैसा बनना है नेगेटिव। ठीक है, यानी स्ट्रेट लाइन में स्लोप कैसी हो रही है नेगेटिव। तो
स्ट्रेट लाइन मतलब स्लोप जब नेगेटिव है तो कैसा बनेगा, ऊपर से नीचे की तरफ बनेगा ग्राफ। ठीक, तो इसको कैसे बना सकते हैं हम, ऊपर से नीचे ऐसे स्ट्रेट लाइन में स्लोप बनेगा नेगेटिव, ऐसे ऊपर से नीचे। अब ये क्या होगा, स्लोप बराबर ये बनेगा, स्लोप बराबर क्या हो जाएगा, माइनस EA/R, ये वाला बनेगा। तो ध्यान रखना ये ग्राफ कैसे बता रहा है, इंटरसेप्ट C है और -m यानी स्लोप बना है इसका नेगेटिव, और नेगेटिव में कैसा बनता है स्लोप, ऊपर से नीचे की ओर, और क्या बनना है स्लोप, -EA/R, यानी स्ट्रेट लाइन में कैसा बनना स्लोप, नेगेटिव होगा विद पॉजिटिव इंटरसेप्ट। तो ये ग्राफ, इस वाले ये इक्वेशंस हम के द्वारा हमारे ये ग्राफ बनता है। ठीक, अब उस इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो ध्यान रखना पूछ लिया जाता है ln के और 1/t के बीच में बताओ ग्राफ का स्लोप क्या होगा। तो स्लोप क्या होगा हमारा, -EA/R होगा। ठीक, तो अब नेक्स्ट इसको हल करते हैं, नेक्स्ट इक्वेशंस को। ये तो ग्राफ हुआ यहाँ पर, इसके बाद देखो हल करते हैं, यानी ये बना ln k, इसको फिर ऐसे लिख देते हैं ln k बराबर ln a माइनस EA/RT, EA/RT। अब देखो ln क्या है, नेचुरल लॉग, ये किसके बराबर होती है, ये होती है 2.303 लॉग बेस 10। तो ln k बराबर क्या होता है, ln k बराबर है 2.303 लॉग बेस 10 k, या ln के बराबर रख सकते हैं, k को हटा दो तो ये भी हट जाएगा। तो देखो यहाँ पर रख लीजिए 2.303 लॉग बेस 10k। ठीक है, नेचुरल लॉग की वैल्यू कितनी होती है, 2.303 लॉग बेस 10, और k उसके साथ है, k को साथ में रख लिया। ऐसे फिर नेचुरल लॉग आ गया, फिर वैल्यू रखो 2.303 लॉग बेस 10a, और माइनस क्या आ जाएगा, EA/RT। ये वाली इक्वेशंस आ गई, यानी नेचुरल लॉग की वैल्यू रखने पर इक्वेशन बनी हमारी ये। ठीक, अब हम क्या करें, 2.303 से दोनों तरफ कर दो भाग, तो क्या आएगा, फिर ये बनेगा लॉग बेस 10a बराबर लॉग बेस 10a, ये क्या आ जाएगा माइनस EA/, ये आ जाएगा फिर 2.303 RT, ये वाला आ जाएगा। यानी 2.303 से दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, उसको भाग कर दिए। तो ये इक्वेशन आई log बेस 10k बराबर log बेस 10a माइनस EA/2.303 RT। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, log बेस 10k बराबर log बेस 10a माइनस, यहाँ क्या लिखेंगे EA/R, और यहाँ क्या आ जाएगा 1/t, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब देखो फिर log बेस 10k और 1/t के बीच एक ग्राफ बन जाएगा। अब वो ग्राफ कैसे बनेगा उसको देखते हैं हम। देखो तो ये ग्राफ बनेगा, देखो भी नेक्स्ट सॉल्व करते हैं इसको। तो ये ग्राफ बना हमारा, देखो भी log बेस 10k और 1/t, ये तो एक्सिस है, ये तो क्या है y एक्सिस, बराबर ये क्या बनेगा c माइनस m इनटू में क्या आ जाएगा x। अब देखो ये तो y एक्सिस, ये c इंटरसेप्ट, ये क्या है m, और ये क्या होगा x। ठीक है, तो अब देखो ग्राफ क्या बना है, इसमें ग्राफ बना log बेस 10k और 1/t के बीच में ग्राफ। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन को शो करती है। तो स्ट्रेट लाइन को शो करे, इसका मतलब स्लोप यहाँ भी नेगेटिव बनेगा। तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव है लेकिन स्लोप कैसा है, नेगेटिव। तो x और y क्या है, एक्सिस है, किसकी, ग्राफ की एक्सिस होती है। तो देखो ये क्या है, ये तो y एक्सिस है हमारा, ये क्या है x एक्सिस है। ठीक, तो y एक्सिस और x एक्सिस के बीच में जो ग्राफ बन रहा है, n क्या है यहाँ स्लोप, c क्या है इंटरसेप्ट। तो देखो स्लोप कैसे बनी है हमारी, नेगेटिव, इंटरसेप्ट कैसा होगा, पॉजिटिव। तो देखो अब जब नेगेटिव होती है स्लोप तो ग्राफ कैसे बनता है, ऊपर से नीचे की ओर, और कैसी लाइन में, स्ट्रेट लाइन में बनेगा।
तो स्ट्रेट लाइन में देखो ये बनेगा, ऐसे बनेगा स्ट्रेट लाइन, ये बना, और इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप होगी इसकी अब स्लोप बराबर माइनस क्या है EA अपॉन R, और ये भी तो E अपॉन 2.303, EA अपॉन 2.303 R, ये वाला बनेगा। तो ये आ जाएगा माइनस EA अपॉन 2.303 R। तो ध्यान रखना यहाँ पे ln k और 1/t के बीच जो ग्राफ बना था वहां स्लोप आई थी माइनस EA अपॉन R, लेकिन log बेस 10k और 1/t के बीच जो ग्राफ की स्लोप आएगी वो होगी माइनस EA अपॉन 2.303 R। दोनों ग्राफ अलग अलग है, ln k का स्लोप अलग है और log बेस 10k का स्लोप अलग होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना log बेस 10k का स्लोप E क्या है EA अपॉन 2.303 R, और ln k और 1/t के बीच जो स्लोप बनेगा वो होगा माइनस EA अपॉन R होगा, ठीक। अब इक्वेशंस को फिर आगे की तरफ सॉल्व करते हैं, देखो इसको इक्वेशन देखते हैं आगे। तो log बेस 10k log बेस 10a, ये वाली इक्वेशन फिर ली हमने, log बेस 10k बराबर log बेस 10a माइनस क्या है EA अपॉन 2.303 R2, ये वाली इक्वेशंस आ गई। तो देखो log बेस 10k log बेस a बराबर ये है, लेकिन अब मैं टेम्परेचर अलग अलग कर दूं, टेम्परेचर को चेंज कर दूं। तो टेम्परेचर चेंज करने पर क्या होगा, मान लो टेम्परेचर T पे यानी T1 पे रेट कांस्टेंट K से हो जाता है K1, T टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट K से क्या हो जाएगा K1, और टेम्परेचर T2 कर दिया जाए तो T2 पर रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा K से क्या हो जाएगा फिर K2, ठीक है। ये वाला यानी टेम्परेचर को चेंज करने से क्या हुआ, टेम्परेचर को मैंने T1 था, T1 पर रेट कांस्टेंट K से क्या हो जाएगा K1, और टेम्परेचर को T2 कर दिया तो रेट कांस्टेंट हो जाएगा K से K2। तो अब देखो यहाँ पे इक्वेशंस क्या होगी, यानी डिफरेंट टेम्परेचर को चेंज करने से क्या बनेंगे, दो इक्वेशंस बनेंगी यहाँ पर, कौन कौन सी है वो देखते हैं। तो देखो ये बनेगा log बेस 10k1 बराबर log बेस 10a माइनस EA अपॉन 2.303 RT1, ये इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट। अब देखो दूसरी क्या बनेगी फिर log बेस 10k2 बराबर क्या हो जाएगी log बेस 10a माइनस EA अपॉन 2.303 RT2, ये इक्वेशन बन जाएगी सिर्फ। तो देखो डिफरेंट टेम्परेचर यानी टेम्परेचर को चेंज करने से रेट कांस्टेंट K1 होगी K2 और यह टेम्परेचर T1 से होगा T2। अब देखो क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस में रिलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को कर देते हैं माइनस। तो क्या होगा देखो, यानी इक्वेशन सेकंड में से माइनस को इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर दीजिए, तो इक्वेशन सेकंड में से माइनस क्या हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो फिर क्या बनेगा log बेस 10k2 माइनस log बेस 10k1 बराबर इक्वेशन सेकंड में से किसको माइनस करें, इक्वेशन फर्स्ट को। तो देखो जब माइनस करेंगे तो ये चीज कैंसिल हो जाएगी, log बेस 10a से log बेस 10a कैंसिल, तो क्या बचेगा माइनस a अपॉन 2.303 RT, और जब इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा प्लस, यानी ये हो जाएगा EA अपॉन 2.303 R, और ये ब्रैकेट में क्या बचेगा 1/T1 और माइनस 1/T2 बचेगा, यानी इसको माइनस करने पे ये इक्वेशंस बची, ठीक है। अब देखो ये log m माइनस n वाला फॉर्मूला बन गया, तो इसको लिख सकते हैं log m अपॉन n। तो हम इसको लिखेंगे log क्या लिखेंगे K2 अपॉन K1 बराबर क्या आ जाएगा फिर ये EA अपॉन 2.303 R, और यहाँ क्या आ जाएगा 1/T1
1/T1 माइनस 1/T2। ये वाली इक्वेशन है, फाइनल इक्वेशंस आर्हेनियस की यही है। कौन सी इक्वेशन है? फाइनल इक्वेशंस ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन, आर्हेनियस इक्वेशन। तो देखो हमारी फाइनल इक्वेशंस आई आर्हेनियस इक्वेशंस की लॉग K2/K1 बराबर EA/2.303R 1/T1 माइनस 1/T2। तो ध्यान रखना यहाँ पे T2 की वैल्यू हमेशा T1 से रहेगी ज्यादा। तो यहाँ पे क्या रहेगा? देखो T2 की वैल्यू क्या रहेगी, यानी T2 की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? T1 से ज्यादा। तो अगर मान लीजिए टेम्परेचर अलग अलग दिए हुए हैं, तो जो ज्यादा वाला टेम्परेचर होगा वो हम उसको मानेंगे T2, ठीक है। तो इस इक्वेशन द्वारा हम उसके एक्टिवेशन एनर्जी का पता लगा सकते हैं क्या होगी। तो ये इसी को कहते हैं आर्हेनियस इक्वेशंस। अब आर्हेनियस इक्वेशंस को और एक्सप्लेन करने के लिए फिर मैक्सवेल ने अपने कर्व दिया जिसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो मैक्सवेल ने आर्हेनियस की बात को और ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए कि टेम्परेचर को बढ़ाने से रेट कांस्टेंट या रेट ऑफ रिएक्शन क्यों बढ़ जाती है, उसको मैक्सवेल ने अपने ग्राफ द्वारा और अच्छी तरीके से समझाया। तो उस पर डिस्कस करते हैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो ये तो है आर्हेनियस की बात कि आर्हेनियस ने बताया टेम्परेचर को बढ़ाने से रेट कांस्टेंट कैसे बढ़ता है। तो देखो उस पर थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं और फिर चलते हैं। आर्हेनियस इक्वेशंस तो कंप्लीट सॉल्व हुई। फिर देखो इसके बाद यानी टेम्परेचर को बढ़ाने से कैसे कैसे वैल्यू बढ़ रही है। तो देखो इसको हम देखते हैं भी, जैसे टेम्परेचर हमने बढ़ाया, टेम्परेचर को हमने इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, ठीक है। यानी और इसको आर्हेनियस इक्वेशंस ने अपने बात को कैसे ज्यादा समझाया। उन्होंने कहा अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें तो देखो इक्वेशन है हमारे पास, यानी ये वाली इक्वेशन है K बराबर A इंटू E की पावर माइनस EA/RT। तो देखो टेम्परेचर को बढ़ाने से रेट कांस्टेंट कैसे बढ़ जाती है वह देखते हैं। तो टेम्परेचर को बढ़ाने से देखो इक्वेशन है EA/RT, इसको यहां लिखो। टेम्परेचर को बढ़ाने से देखो टेम्परेचर हमने बढ़ाया, तो टेम्परेचर को बढ़ाने से इक्वेशन है EA/RT। बताओ ये क्या होगा? अगर टेम्परेचर बढ़ा तो EA/RT का मान क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो हम T को बढ़ा रहे हैं, इस T को बढ़ाएंगे तो जब T को बढ़ाएंगे तो सीधी बात है T अपॉन में है तो E/R का मान घट जाएगा, क्योंकि T क्या है? T अपॉन में है और अपॉन की वैल्यू जब बढ़ाओगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी? घट जाती है। तो इसका मतलब T के बढ़ाने से EA/RT की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, ये वैल्यू घटेगी। लेकिन अब देखो अगर हम ये देखें माइनस EA/RT की वैल्यू, अब बताओ ये क्या होगी फिर? अगर EA/RT की वैल्यू घट रही है तो माइनस EA/RT की वैल्यू सीधी बात है बढ़ेगी, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव में, तो नेगेटिव की वैल्यू घटेगी तो मींस पॉजिटिव वैल्यू बढ़ रही है। तो इसका मतलब EA/RT की वैल्यु क्या होगी? बढ़ेगी। टेम्परेचर को बढ़ाने से ये बढ़ेगी, और जब ये बढ़ेगी तो बताओ E की पावर माइनस EA/RT, इसकी वैल्यू क्या होगी? E की पावर माइनस E/RT की वैल्यू क्या है? जब माइनस E/RT बढ़ रही है तो E की पावर माइनस E/RT की वैल्यू क्या होगी? ये भी बढ़ेगी। क्या होगी? ये बढ़ेगी। और देखो ये किसके इक्वल है? माइनस E/RT, E की पावर माइनस E/RT, ये किसके इक्वल है? K के। जब ये बढ़ेगी तो सीधी बात है K की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो K क्या होगा? रेट कांस्टेंट भी बढ़ेगा, रेट कांस्टेंट बढ़ेगा, रेट कांस्टेंट, तो ये भी बढ़ेगा। तो यही आर्हेनियस इक्वेशंस का मेन पर्पस है कि रेट कांस्टेंट को टेम्परेचर को बढ़ाने से रेट कांस्टेंट बढ़ जाती है, और जब जब रेट कांस्टेंट बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन यानी रिएक्शन की रेट भी इंक्रीज होगी। ठीक, तो आई थिंक ये चीज इससे क्लियर हो गया होगा टेम्परेचर को बढ़ाने से रेट कांस्टेंट कैसे बढ़ जाती है।
अब देखो माइनस ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी, ये क्या है? ये है इफेक्टिव नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन्स, यानी टक्करों की कुल संख्या। जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में टकराकर प्रोडक्ट बनाते हैं, उन्हीं टक्करों की संख्या है। ठीक, तो ये है आर्हेनियस इक्वेशंस का पूरा बेस। ठीक, अब नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं जो आर्हेनियस इक्वेशंस को, आर्हेनियस की बात को और ज्यादा मैक्सवेल ने अपने ग्राफ से समझाए। तो नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो आज के लेक्चर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।